हमारे साथ जुड़ गए हैं आरडी में आज लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला भी हमारे साथ हैं और पिनाक रंजन चक्रवर्ती पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जनरल दत्ता, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ा मौका है, ऑपरेशन सिंदूर जब से शुरू हुआ है उसके बाद से प्रधानमंत्री पहली बार आज रात के 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? अब क्या लगता है आगे की जो भारत की नीति होगी आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर के, क्या आज देश ही नहीं दुनिया को उसको लेकर के स्पष्ट संदेश दिया जाएगा, स्पष्ट रुख किया जाएगा भारत का? बिल्कुल। ओके पद्मजा, मैं आपको याद दिला दूं, जब पहलगाम के अंदर टेररिस्ट हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री साहब ने जो अपना पहला वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि हम उस टेररिस्ट नेटवर्क में, उसके अंदर शामिल उनके प्लानर, उनके एग्जीक्यूशनर, उनको अबेट करने वाले पूरे तंत्र के पीछे जाएंगे और वो चाहे पताल में छुप जाए, हम उनको निस्तबूत करेंगे। अब उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर जो हमने एक्टिवेट किया, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, पूरी दुनिया के लिए एक नमूना है। ऑपरेशन सिंदूर एक न्यू डायनेमिक्स लेके आया जिसके तहत जो पाकिस्तान द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे उनको मदद करते हुआ ये पूरा पाकिस्तान का जो तंत्र है भारत के अंदर लगातार उग्रवादी गतिविधियां, टेररिस्ट एक्टिविटियां चला रहा था पिछले 3-4 दशक से। अभी भारत ने पाकिस्तान के उस ब्लफ को कॉल किया, उसके जो न्यूक्लियर हिकड़ी थी उसके नीचे उनको उनके घर में जाके मारा, उनके जो 9 टारगेट थे टेररिस्ट टारगेट, उनको स्ट्राइक किया और उसके बाद हमने उनको रैंप ऑफ का मौका दिया। लेकिन पाकिस्तान की फौज और उस फौज ने वहां के टेररिस्ट का साथ देना ज्यादा अच्छा समझा बिनिस्बत के भारत के साथ मिलके वो टेररिज्म को जड़ से निकालने के लिए। और इनकी अपनी जो करतूत है पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर होगी। जहां पर मुरीद के और उसके जो भवलपुर के अंदर जितने इनके टेररिस्ट मारे गए थे, वहां पे पुलिस के और मिलिट्री के सारे सीनियर अधिकारी वहां मौजूद थे और जो इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वहां पे मौजूद था। तो ये पूरी दुनिया ने देख लिया कि जो पाकिस्तान है वो एक ऐसा स्टेट है जो खुद ही टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है। आज साफ साफ जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा हमने आतंकी ठिकानों को अटैक किया था और जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की सेना ने की, यानी कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों के बचाव में, आतंकियों के साथ में खड़ी हुई है। सोचिए आप किसके साथ खड़े हैं? भारत जो है पहलगाम में जो निर्दोषों की हत्या हुई उसका जवाब दे रही थी और पाकिस्तान आतंकियों के साथ खड़ी हुई थी। जनरल भाटिया, आज डीजीएमओ, जो दोनों देश के डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उनके बीच में बातचीत होने वाली है। पहले दिन के 12 बजे होने वाली थी, अब 5 बजे का वक्त दिया गया था। आपको क्या लगता है कि ये डिले क्यों हो रहा है और इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री का एड्रेस भी होना है? आप इन डॉट्स को कैसे ज्वाइन करते हैं? देखिए, डॉट ज्वाइन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये लगता है, जो मेरा अंदेशा है, जो मेरा असेसमेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान डीजीएमओ ने ये कॉल किया होगा और उनके जो वहां पर कुछ गतिविधियां चल रही होंगी जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। और 8 बजे जो प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र को संदेश होगा वो बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर जो हमने 6 और 7 तारीख मई को लॉन्च किया था, वो बहुत ही सफल ऑपरेशन रहा है। हमारे जो इरादे थे, हमारे जो मुद्दे थे, सबके सब अचीव हुए हैं बिना लॉस के हमारे। और हमने ये दिखा दिया पाकिस्तान को कि जो पाकिस्तान जो टेरर को सपोर्ट करता है, हम कभी कभी नॉन स्टेट एक्टर बोलते हैं उनको, कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये बताइए स्टेट एक्टर्स हैं। पाकिस्तान आर्मी का ये इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आतंक फैलाने के लिए पिछले 35 साल से आतंक फैला रहे हैं। और पहलगाम में उन्होंने हमारी जो लक्ष्मण रेखा, हमारी डेड लाइन है, ये क्रॉस कर दी उन्होंने हमारी, तो उसका जवाब हमको देना ही था। पहले हमने 2016 में दिया सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ उड़ी के बाद, फिर पुलवामा में दिया और अब दिया। और तीनों को अगर आप मिलाएं, उसको डॉट्स जोड़ें इनके, तो आपको ये पता लगेगा कि हमने कैसे कैसे उसको ठीक जवाब दिया है, बिल्कुल मेजर्ड, प्रोपोर्शनेट और इतना अच्छा स्ट्रेटेजिक सिग्नल दिया है तीनों बारी। और इस बारी देखिए, बालाकोट में एक स्ट्राइक करी थी जो ऑपरेशन लेवल पे थी, सर्जिकल स्ट्राइक में टैक्टिकल लेवल पे स्ट्रेटेजिक सरप्राइज थी, वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन था वो, लेकिन टैक्टिकल लेवल पे था LLC पर। अभी देखिए हमने 9 टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, वहां पर हमने हमला किया
ये है प्रिएम्प्टिव और प्यूनिटिव ऑपरेशन। प्यूनिटिव इसलिए क्योंकि पहलगांव का जवाब था, प्रिएम्प्टिव इसलिए कि ये टेररिस्ट हैं जो ट्रेन करते हैं और हमारे यहाँ घुसपैठ करके हमारे यहाँ टेरर फैलाते हैं, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये प्यूनिटिव और प्रिएम्प्टिव ऑपरेशंस थे। तो सर, मैं बहुत आपको ही अच्छे 2 तरीके सेकंड के से लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि आप खुद डीजीएमओ रहे हैं। जिस तरीके की जी। मैसेजिंग हुई है आज जो ब्रीफिंग थी फॉर एग्जांपल, उसमें जिस तरीके से बोला गया कि भय बिन होए ना प्रीत, शिव तांडव स्तोत्रम जो पूरा प्रेजेंटेशन था कल, उसके शुरुआत में बजाया गया। एक बार मैं जो व्यूअर्स हैं इस वक्त उनको भी दिखाना चाहती हूँ, जिस तरीके से लगातार एक जिसको कहते हैं सटल सिग्नल दिया जा रहा है कि अभी आप ये मत सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, ये तो बस शुरुआत ही है। जनरल भाटिया, आप इसको कैसे देखते हैं? ये और आज भी जो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर गया। ये जी, उनका पाप का घड़ा भर गया, उन्होंने घड़ा फोड़ दिया जाके अच्छी तरह से। जैसे जनरल दत्ता ने बताया, हमने घुस के मारा है और बड़े अच्छे से हमने टारगेट सिलेक्ट किए हैं, 9 टेररिस्ट कैंप सिलेक्ट किए हैं और वहां पर उनके डिस्ट्रक्शन करी है। और हमने उसके बाद देखा है कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ने उनके जो क्रिमिशन सेरेमनीज हैं उसमें पूरी तरह से शामिल हुए हैं और उनको एक तरह से पाकिस्तान फ्लैग पे उनको ऑनर दिया है। तो ये तो पाकिस्तान जो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म तो है ही है, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हर जगह टेररिज्म को सपोर्ट किया है और अभी ये खुद सफर कर रहे हैं, वो अलग बात है। और हमने जो इनका कॉस्ट बढ़ाई है उसको बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इफेक्टिव तरीके से उनको कॉस्ट उनकी बढ़ाई है। उनके कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को फील हो रहे हैं। इंडिया भी चुप बैठने वाला नहीं है। हमारे जो गुस्सा है वो बाहर आ गया है, हमारे स्ट्रेटेजिक पेशेंस खत्म हो गया है और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग हमारी बड़ी क्लियर है। हमने टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया है, आपने मिलिट्री टारगेट पे हमला किया, हमने उनके जो एयर डिफेंस है वो निकाल दी। एयर डिफेंस निकालने का मतलब ये है कि अगर आप इसको बढ़ाते हैं अभी, तो हम आपको की तरह आपके एयर डिफेंस तो निकल गया है, आपका एयर डिफेंस निकल गया, उसके बाद हम आपको कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो इनके जो हमने 14 एयर बेसिस पे हमने जो एयर डिफेंस निकाला है, वो एयर डिफेंस निकाला है बेसिकली। बिल्कुल। और हम जिस तरीके से बोला गया है, जो ब्रीफिंग हुई थी, जो सूत्रों ने बताया था कल, वी विल हिट यू हार्ड, वी विल हिट यू डीप and we will pursue you till the end of the year. General Bhatia. Yes, and we'll hit you where it hurts most. We will hit you where it hurts the most. Squadron leader दीप्ति काला, क्या आप You have hurt us. आपने अपने पहला शॉट अपना हमने पहलगाम फायर किया, आखिरी शॉट हमारा होगा।